आकांक्षा शर्मा की उम्र 26 साल थी और वो कोलकाता की रहने वाली थी। उसके पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। आकांक्षा के सपने बड़े थे। वो अमेरिका में नौकरी करना चाहती थी, एक खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब देखती थी। इसी ख्वाब ने उसकी मुलाकात फेसबुक पर उदयन दास से करवाई। भोपाल, मध्य प्रदेश के 32 साल के उदयन दास ने खुद को IFS अफसर बताया था। उसने कहा था कि वो अमेरिका में रहता है और अक्सर भारत आता है। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बड़े बड़े दावे किए। कहा कि उसके पिता भेल भोपाल में अफसर थे, जो अब रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं, और उसकी मां पुलिस महकमे से रिटायर्ड DSP हैं और अमेरिका में रहती हैं। उदयन ने ये भी बताया कि उसने IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। फेसबुक पर पहले हल्की फुल्की बातें हुई, फिर दोस्ती गहरी होने लगी और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उदयन ने आकांक्षा को बताया कि वो जल्द ही दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में मिले, साथ समय बिताया और फिर हरिद्वार, मसूरी और देहरादून भी घूमने गए। उदयन ने अपनी रईसी का ऐसा दिखावा किया कि आकांक्षा उस पर पूरा भरोसा करने लगी। उसे यकीन हो गया कि यही वो लड़का है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। आकांक्षा ने अपने घर वालों को बताया कि उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और वो वहां जा रही है, लेकिन सच ये था कि वो भोपाल में उदयन के पास जा रही थी। भोपाल के कालीबाड़ी मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। आकांक्षा ने घर वालों से झूठ बोलकर उन्हें यही यकीन दिलाया कि वो न्यूयॉर्क में है। शादी के बाद आकांक्षा को धीरे धीरे सच्चाई पता चलने लगी। उदयन ने उससे जितने भी वादे किए थे वो सब झूठ थे। वो ना तो IFS अफसर था, ना ही अमेरिका में रहता था। उसके माँ बाप भी उसके बनाए हुए झूठ का हिस्सा थे। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसे पता चला कि उदयन नशे का आदी है और कई लड़कियों से उसके नाजायज रिश्ते भी हैं। आकांक्षा अब उदयन से दूर होना चाहती थी, लेकिन वो फंस चुकी थी। उसका परिवार यही समझ रहा था कि वो अमेरिका में है और उसने खुद ही अपने सारे रास्ते बंद कर लिए थे। 14 जुलाई की रात उदयन ने उसे धोखेबाज समझकर मारने की योजना बना ली। उसने सोती हुई आकांक्षा का तकिए से दम घोंट दिया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक खौफनाक तरीका अपनाया। उदयन ने आकांक्षा की लाश को एक पुराने बक्से में डाल दिया और सीमेंट से उसे पूरी तरह से ढक दिया। उसने बक्से को अपने घर के कमरे में गड्ढा खोदकर दबा दिया और उस पर चबूतरा बना दिया। चबूतरे को मार्बल से ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। आकांक्षा के घर वालों को जब उससे संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बांकुरा क्राइम ब्रांच ने फोन ट्रेस करके लोकेशन भोपाल की पाई। उसके पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आए और उदयन से मिले, लेकिन उसने झूठ बोलकर उन्हें वापस भेज दिया। पुलिस ने जब उदयन पर नजर रखी और फिर उसके घर पर छापा मारा तो वहां का मंजर खौफनाक था। कमरे में बना चबूतरा देखकर पुलिस को शक हुआ। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उदयन ने सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि चबूतरे के नीचे आकांक्षा की लाश दफन है। पुलिस ने चबूतरे की खुदाई की और बक्से में से आकांक्षा की लाश मिली। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। उदयन ने कबूल किया कि उसने अपने माँ बाप की भी 5 साल पहले हत्या कर दी थी और उन्हें रायपुर वाले मकान के लॉन में दफना दिया था। उसने माँ बाप की संपत्ति और पेंशन हड़पने के लिए ये सब किया था। आकांक्षा ने सपनों की एक सुंदर दुनिया देखी थी, लेकिन वो झूठ और फरेब के जाल में फंस गई। फेसबुक पर हुई दोस्ती ने उसकी जिंदगी छीन ली। ये कहानी एक सीख है कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान शख्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।